अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिफ़ाइन किया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की मौजूदा और फ्यूचर की नीड्स का बताता है कि हमें अब कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स कितनी चाहिए होगी। अब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सरप्लस या अनयूटिलाइज्ड और डेफिसिट लेबर को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन HR प्लानिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इसके पास स्किल्स इन्वेंट्री किस तरह की है। ये इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग और दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन के लिए बहुत कारआमद होती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर की इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लीमेंट्री की हैसियत रखता है। Another objective of human resource planning is to determining the future HR needed in an organization. क्योंकि अगर इस तरह की प्लानिंग ना की जाए तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू हैव द सर्विस ऑफ द राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास प्रेजेंट वर्कफोर्स किस की जो कॉम्पिटेंसी है वो कैसी है। ये करंट वर्कफोर्स की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को डिटर्मिन करने में मदद फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ओवर टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं, कंपटीशन बढ़ा होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ रहा होता है, सोशल एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मकसद इन आने वाली तब्दीलियों को इफ़ेक्टिव वे में कोप करना होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बदलते हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं कर पाती, वो उनका ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं इनको प्रोडक्टिव मैन पावर के थ्रू अचीव किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक और ऑब्जेक्टिव मैन पावर रिक्रूटमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कंपनसेशन के लिए आने वाले अखराजात को एस्टिमेट करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मकसद ह्यूमन रिसोर्स की प्रोविज़न को उस वक्त इंश्योर करना होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही हो या इसमें डाइवर्सिफिकेशन की जा रही हो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के कैरियर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और उनकी प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की डिमांड और सप्लाई में गैप को मिनिमाइज़ किया जाए।